गुरुग्राम साइबर सिटी के पॉश इलाके में रहने वाले एक नामी उद्योगपति के घर लाखों रुपए की चोरी की वारदात का मामला सामने आया है। उद्योगपति के घर इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि घर में ही काम करने वाला घरेलू नौकर है, जिसने अपने ही साथियों के साथ मिलकर इस चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। पुलिस ने खुलासे में बताया कि वारदात के समय उद्योगपति का बेटा अपने परिवार सहित वैष्णो देवी दर्शन के लिए गया हुआ था। पीछे से घरेलू नौकर, जो नेपाल निवासी बताया जा रहा है, जिसे कुछ दिन पहले ही घर में खाना बनाने के लिए रखा गया था, उसने अपने 3 और साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। हमें जानकारी मिली थी रात को 3 और 4 बजे के अराउंड कि घर में घुस के किसी ने चोरी की है, तो हम उस पर फिर कार्रवाई की थी और अभी एक बंदे को डिटेन किया है। कौन थे लोग सर, कितने लोग ये थे? एक्चुअली बताया जा रहा है घर में ही काम करता था कोई, वो है इन्वॉल्व इसमें, और 3-4 अन्य। सर बाकी के लोग कहाँ से आए थे? बताया जा रहा था कि नौकरी के नाम पर वो एक दिन रुके थे यहाँ पर। नहीं, एक्चुअली ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन हमने एक बंदे को डिटेन किया हुआ है और आगे की जो भी कार्रवाई है हम उससे पूछताछ करके आगे भी खुलासा तभी करते हैं। बताया जा रहा है कि गार्ड ने भी उसको हाँ, डिटेन किया हुआ उसको, उसी से पूछताछ जारी है और जल्दी ही इसका और नए लोगों का भी खुलासा किया जाएगा। कितने की चोरी और इसका भी अभी यहाँ पे लिस्ट हमें प्रोवाइड करवाएंगे, देख के, क्योंकि काफ़ी इसमें सामान इधर उधर है, तो देखते हैं। क्या ज्वेल भी है सर? कैश है? वो ये बताएंगे, हमें एक लिस्ट दी जाएगी। जिसको पकड़ा वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कब से यहाँ काम कर रहा है? वो सारी जानकारी आपको उससे इन्फॉर्मेशन अभी हम ले रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, और नए लोगों के बारे में तभी इसके बारे में बताया जाएगा। कोई प्लानिंग कब से कर रहे थे, बताया नहीं? वो सब इन्फॉर्मेशन के बाद, उससे पूछताछ के बाद दिया। घर के लोग कहाँ पर थे सर उस वक्त, इस वक्त इस बात घर के लोग जो ऊपर जो रहते हैं जहाँ पे हैं, वो बताया जा रहा है, घर वालों ने बताया कि वो वैष्णो देवी गए। घर पर कोई नहीं था सर उस टाइम? ओल्ड माँ बाप थे। लेकिन रात को हुई इन आवाज को सुनकर मकान के मालिक जाग गए और युवक को पकड़ लिया, जबकि उसके 2 और अन्य साथी फरार हो गए। बाद में चोरी की सूचना मिलने पर संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीकात में जुट गई। पुलिस के अनुसार उद्योगपति वीपी बजाज सेक्टर 17A की कोठी नंबर 1804 में रहते हैं। वारदात के वक्त उनका बेटा वैष्णो देवी दर्शन के लिए गया हुआ था। पीछे से काम करने वाले नौकर ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार 2 और युवकों को पकड़ा गया है। जल्द ही नौकर को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। ये एक जो बीती रात है, इसमें एक घर में चोरी हुई है सेक्टर 17A के मकान में, और उसमें उसका जो काम करने वाला जो कुक था, नेपाल का रहने वाला है, राजेंद्र नाम का व्यक्ति, वही शामिल था। उसमें जब सारे सामान को बांध के लेके जा रहे थे तो शोर शराबा हुआ और उसके बाद वो भागने में कामयाब हुए। लेकिन अब हमने उसमें जो शामिल 3 आदमी थे उनको गिरफ़्तार करने में कामयाबी हासिल की है, और ये इसी तरह का एक नेटवर्क है जो लोगों के पहले घर में काम करने के लिए नौकर के रूप में एंट्री करते हैं और उसके बाद वहीं से चोरी करके सामान लेके और नेपाल भाग जाते हैं। इस तरह का मामला, इसमें काफ़ी दिनों से कुछ चीज़ें सामने आई हैं, तो उस पर हमने काम करते हुए इन तीनों को गिरफ़्तार किया है। इनके कुछ साथी और हैं जिन पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं, बहुत जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या कुछ चोरी करके ले गए थे सर यहाँ से? ये सोने के जेवरात और जो कीमती सामान था उसकी चोरी की थी, और कुछ सामान ये लेके गए थे, कुछ वहीं पे छोड़ दिए। कितने लोग शामिल थे सर वारदात में? ये टोटल जो अब तक पता चला है 5 आदमी शामिल थे, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और उसमें और भी कोई संलिप्तता मिलेगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मास्टरमाइंड कौन है सर? कैसे इन्होंने योजना बनाई? क्या कुछ खुलासा हो पाया हो सर अभी तक की पूछताछ में? अभी जो प्रारंभिक जो पूछताछ है उसमें ये पता चला है कि भाई ये नौकर के बहाने इस तरह से घर में आए और इन्होंने वहाँ रह के ये चोरी को अंजाम। कब से रह रहा था ये, कोई पता नहीं लग पाया सर राजेंद्र? ये अभी जल्दी इसने ज्वाइन किया था, तो बहुत समय से वहाँ पे काम नहीं कर रहा था, और इसमें इन्होंने मौका मिलते ही ये काम कर। घरेलू नौकरों द्वारा इस तरह की वारदात करना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आती रही हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए सामान बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर
सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। बाकी देश और दुनिया की खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।